अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब, आज की जो खबर है ये खबर तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है। जितना अफसोस करें यकीन मानिए कि उतना ही कम है। दो मशहूर टिकटॉकर्स के साथ बड़ा ही संगीन किस्म की एक वारदात हुई है, एक संगीन किस्म का वाक़या पेश आया है। और वो टिकटॉकर्स जो हैं वो भी खासी मकबूल हैं। सेनोरिटा के नाम से आप लोग इनको जानते हैं। लेकिन आपको बताऊंगी कि इनके साथ ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और इस हवाले से सोशल मीडिया पर जहां लोग इजहार अफसोस कर रहे हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की ऐसी जो कह रहे हैं कि इसके साथ जो भी हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। अब लोग जो हैं वो इनके बारे में ये क्यों कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। कि जब भी अमूमन कोई इस किस्म का वाक़या पेश आता है तो लोगों की ख़वातीन को लेकर बड़ी हमदर्दी होती है। ख़वातीन को लेकर लोग जो हैं बड़ा इस चीज़ के बारे में कहते हैं कि जी एक्शन लिया जाए और इनको इंसाफ दिलवाया जाए। लेकिन इन ख़वातीन के बारे में बजाय इसके कि इन पर तर्स या इस तरह से कुछ सोचा जाए इनके बारे में, लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि इनके साथ ये होना ज़रूरी था। अब इनके साथ हुआ क्या है, इन लोगों की ये जो बड़ी ही डेंजरस किस्म की एक स्टोरी सामने आई है और उसमें कौन कसूरवार है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताएंगे कि असल में पूरा मामला क्या है। और इसके साथ साथ आपको बताऊंगी कि ये टिकटॉकर्स जो थी ये असल में वायरल कहाँ से हुई, ये कहानी भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि इनके वायरल होने की वजह क्या थी। अब इनके वायरल होने की जो वजह थी वो एक वीडियो थी। एक वीडियो में जहाँ पर इस लड़की का मुबैना तौर पर किसी के साथ कोई रिलेशन था, और उस रिलेशन के बाद जब इनका ब्रेकअप हुआ तो इस खातून ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। और वो वीडियो बजाय इसके कि इन पर तरस खाया जाता, बल्कि वो वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और उसने बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए। जिसके बाद जनाब ये सेनोरिटा और इनकी जो बहन है दोनों, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। मैं चाहूँगी सबसे पहले कि मैं आपको उस वीडियो का हवाला दूँ, मैं आपको उस वीडियो के बारे में बताऊँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। मेरी ना एक लड़के से बात होती होती, ठीक है। मैं ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਾਇਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, मतलब कि तू जिन्ने कहेंगी ना मैं तेन दे दिया करांगा। लेकिन मैं को मांगती नहीं सी, वो खुद मेरे अकाउंट से ट्रांसफर करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਮਿਲ ਮਿਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾਇਸ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰਤੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਬਲੌਕ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਇਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਫੋਟੋ ਪਾਓ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਟੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ WhatsApp ਤੇ। ਔਰ ਕੱਟ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਸ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ, ਕੀ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਕੇਸ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। ਸਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵਾਂ ਵਿਆਹ? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। तो जनाब ये वीडियो थी जो कि इनकी वजह शोहरत बनी, और यहाँ से देखते ही देखते ये लड़कियाँ वायरल हुई। उसके बाद इन्होंने टिकटॉक पर वो फहाशी फैलाना शुरू की कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकती, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आपको पता ही है कि टिकटॉक पर लाइव पर क्या कुछ चलता है। और ये जो दोनों बहनें हैं, एक बहन का नाम मुबैना तौर पर आयशा है, जबकि दूसरी बहन का नाम मैं नहीं जानती, सेनोरिटा के नाम से इनकी ID है। और आपको बताती चलूँ
कि टिकटॉक पर फहाशी फैलाने में ये दोनों बहनें जो हैं सर फहरिस्त हैं। इसके साथ साथ आपको बताऊंगी 647.9 के इनके फॉलोअर्स हैं, 16.2 मिलियन इनके लाइक्स हैं। और इसके साथ ही आपको बताऊं कि इनके जो कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ गंदी गुफ्तगू, नाजेबा गाने और फहाशी के ऊपर मबनी है और ये इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करती हैं। ये दोनों बहनें जो हैं इंतहाई गलीज़ किस्म की वीडियोस बनाती हैं, जो कि अपने मुंह से कह रही हैं कि इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसके साथ ही वो बताऊंगी टिकटॉक लाइव पर गंदी गंदी पनिशमेंट्स, और इसके साथ साथ यहाँ पर पनिशमेंट्स के साथ गैर किस्म के गैर मर्दों के साथ मुबैना तौर पर ताल्लुकात, उनके साथ अजीब व गरीब किस्म के रिलेशनशिप्स और उनको खाने का, उनके साथ इस किस्म की जो तमाम चीज़ें हैं वो तो आप लोग सुन ही चुके हैं कि वजह शोहरत भी वही एक वीडियो बनी थी। इसके साथ ही बताऊंगी कि अब जो हालिया खबर इनकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है उसमें इन दोनों बहनों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है एक ऐसे शख्स के ऊपर जिसने इन्हें बुलाकर वीडियोस की प्रमोशन के लिए इनके साथ बदफेली की है। पूरी कहानी आपको बताती हूँ कि इस वक्त इस केस की जो एफआईआर है वो भी दर्ज हो चुकी है। सेनोरिटा नामी ये जो दोनों बहनें हैं ये कहती हैं कि ये प्रमोशन करती थी इंस्टाग्राम पर और डिफरेंट अकाउंट्स पर वीडियोस बनाती थी और लोगों को जाहिर सी बात है को ये कोलैप्स करते हैं, प्रमोशंस के लिए करते हैं, तो ये वो वीडियोस बनाती थी जिस पर इनसे इंस्टाग्राम पर जुहेब नामी एक शख्स ने रब्ता किया। रब्ता करने के बाद उस शख्स ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आप मिलकर कुछ ऐसी वीडियोस बनाएं जो कि प्रमोशनल होंगी और इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा, मुझे फ़ायदा हासिल होगा। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि ये इस पूरी वारदात को जो है कुछ इस तरीके से लिखती हैं एफआईआर के अंदर जो दर्ज हुई है उसमें आपको बताऊंगी कि थाना 780 यानी 780 डिफेंस सी ज़िला लाहौर में ये केस जो है एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। आपको बताऊंगी तारीख व वक्त जो है 1:30 के ऊपर सुबह के वक्त ये हुई है। 6/4/2026 को ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ ही को बताऊंगी महानूर दुख्तर हैदर अली और पता जो है इनका नश्तर कॉलोनी लाहौर है। आईडी कार्ड और फ़ोन नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है। एसएचओ साहब को ये लिखती हैं कि थाना डिफेंस सी लाहौर जनाब आली गुजारिश है कि मैं दर्जा झैल जो पता है उसकी रिहायशी हूँ, इंस्टाग्राम पर प्रमोशनल वीडियोस बनाती हूँ, मुख्तलिफ ब्रांड्स को प्रमोट करती हूँ, इसके लिए लोग मुझसे रब्ता करते हैं। तो ऐसे ही जुहेब नामी एक शख्स ने मुझसे रब्ता किया और प्रमोशन करने के लिए मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा और कहा कि आप मेरे बताए हुए पते पर या फिर स्टूडियो आ जाएँ। खैर वो कहती हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रमोशन वीडियोस बनाती हूँ और मैं मेरी दोस्त वानिया दुख्तर जो हैं वो मुअर्खा 5/4/26 को वक्त 4 बजे शाम को DHA फेज़ 8 में मैकडोनल्ड पर पहुँचे। वहीं पर जुहेब जो है वो अपने फ़ोन नंबर से मुझे कॉल की और हमें गाड़ी नंबर LE68015 जो है क्रोला ब्लैक कलर की स्याह रंग की, उसमें बिठाकर हमें DHA एयर एवेन्यू फ्लैट नंबर 11 पर फ्लोर नंबर 3 और जगह जो थी जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो एक स्टूडियो नहीं था। जब मैं और मेरी जो फ्रेंड है वानिया हम लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो उसी दौरान हमें ये जो दोनों मुल्जिमान थे मुनीब उर्फ अब्दुल सबूर वल्द मलिक अमीन ने दरिंदा बनकर हमें वहाँ पर पकड़ लिया और एक पिस्टल निकाल लिया और उसके बाद उन्होंने दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं और मेरी जो दोस्त हैं, मुबैना तौर पर शायद इनकी बहन है, ये उनको दोस्त कह रही हैं, उनके साथ जो है वो बदफेली की गई और वहाँ पर इन्हें बुरे तरीके से बदफेली करके इनका निशाना बनाया गया। और ये कहती हैं कि मैं और मेरी दोस्त जो हैं वो काफ़ी देर तक जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त किस्म का तशद्दुद जो है उनका बर्दाश्त करती रही और उन्होंने इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसके बाद ये कहती हैं कि इंतहाई तशवीशनाक हालत में ये वहाँ से भागी हैं और इसके साथ ही जनाब उन्होंने कहा है कि मैं और मेरी दोस्त जो हैं वो खुद इस वाक़े की चश्मदीद गवाह हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और वो लोग हमारे साथ जो बर्बरियत है वो ढाते रहे। जैसे ही इन्होंने एफआईआर दर्ज टिकटॉकर्स की, पहले तो इनकी शनाख्त को खुफिया रखा गया लेकिन बाद में आपको पता है कि ऐसी चीज़ें छुपी नहीं रहती हैं और बाद में पूरे सोशल मीडिया पर देखते ही देखते ये खबर वायरल हो गई। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि बजाय इन पर ये कहने के कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो ये कह रहा है कि इन दोनों बहनों ने बहुत ज़्यादा फहाशी फैलाई हुई थी टिकटॉक पर, ये बहुत गलत काम कर रही थी, लिहाजा इनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर इतना कहना चाहूँगी कि किसी के साथ किसी का जैसा भी उसका फेल है, अब वो जो भी करती हैं वो अच्छा काम करती हैं या बुरा काम करती हैं हम उस पर तो बात कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ हुए हुए इस ज़्यादती को और इस वाक़े को कम अज़ कम हम लोग ये नहीं कह सकते कि उनके साथ जो हुआ वो सही हुआ।
और इसको हम लोग नहीं किसी भी तरीके से प्रमोट करते या इसको हम किसी तरीके से जनाब नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा हुआ, बल्कि हमें इस वाक़े की सख्त से सख्त मज़म्मत करनी चाहिए और इन दोनों लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब इन लड़कियों को भी जनाब इस वाक़े के बाद हदायत आ जानी चाहिए, और अगर फिर भी इनको हदायत नहीं आती और ये ऐसी ही सरगर्मियाँ जो हैं वो वहाँ पर जारी रखती हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वाक़े की मुकम्मल जो है तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वाक़े में ये ख़वातीन जो हैं दोनों, क्योंकि इनका करैक्टर, इनकी वीडियोज़, इनकी इन तमाम चीज़ों से, इनकी एक्टिविटीज़ से अंदाज़ा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उन मुल्ज़िमान को फंसा रही हों, ख़ुद उनके साथ अपनी मर्ज़ी से गई हों और बाद अज़ां उन पर कुछ इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हों। खैर, अभी इस केस में जो मुल्ज़िमान हैं ताहाल वो फ़रार हैं, वो पकड़े नहीं गए, लेकिन जैसे ही वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे तो फिर कहानी पूरी खुलेगी और आगे की बात सामने आएगी। इस केस में जैसे जैसे मज़ीद पेशरफ्त होगी आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्या समझते हैं आप, इनके साथ जो हुआ सही हुआ? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।